हब्स एंड मोर की बात आती है तो सबसे पहले हब्स एंड मोर हमारे पास किस तरीके से आया था, कब आया था, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। हब्स एंड मोर की बात मैं अगर आप करूं तो जितने भी हमारे पुराने लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हब्स एंड मोर 2007 में आया था, यानी 2007 में हब्स एंड मोर हमारे पास आया था। और उसके 2 साल बाद ही हमने हब्स एंड मोर का एक पर्टिकुलर रेंज आपके सामने इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की रेंज आने के बाद उसके 3 साल बाद हमने 2012 में हब्स एंड मोर की विटामिन थेरेपी आपके सामने लेकर के आए और अब 2024 में है हम लोग। और 2024 हब्स एंड मोर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर है। क्यों है? क्योंकि इस साल हमने हब्स एंड मोर के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। हमने की पूरी कैटेगरी को हमने रिवैम्प किया हुआ है हब्स एंड मोर की। और रिवैम्प का मतलब होता है कि हमने उसकी क्वालिटी पर काम किया है, हमने प्राइसिंग पर काम किया है, हमने मार्केट डेटा को एनालिस किया है और उसके बाद आप लोगों के सामने हम पूरे रिवैम्प प्रोडक्ट की एक रेंज लेकर के आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम किस चीज के लिए जाने जाते हैं। मार्केट में अगर हब्स एंड मोर का नाम आता है तो लोगों का इतना विश्वास हमारे ऊपर क्यों? क्योंकि कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट होते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि वो या तो रिजल्ट देते नहीं है लंबे टाइम तक, रिजल्ट देते हैं तो ज्यादातर साइड इफेक्ट दे देते हैं। अगर और हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि हम बहुत लंबा समय अपनी स्किन केयर को दे पाए, तो हमें चाहिए कि क्विकली और टाइमली हमें रिजल्ट मिले। आज जो 3 करोड़ से ज्यादा प्रोडक्ट हैं उसके पीछे एक बहुत अटूट विश्वास है कंज्यूमर का कि हम जितने भी प्रोडक्ट आपको देंगे वो केमिकल फ्री होंगे, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होंगे। इसी वजह से आज घर घर में हब्स एंड मोर की डिमांड है। तो थोड़ा सा ना प्रोडक्ट के ऊपर जाने से पहले हम एक मार्केट ट्रेंड को समझ लेते हैं कि मार्केट में एक्चुअली क्या बिक रहा है, क्या दिया जा रहा है। देखिए, जब हम मार्केट के ऊपर ध्यान देते हैं, स्किन केयर मार्केट की बात कर रही हूँ यहाँ पर स्पेशली मैं, तो आगे आने वाला समय पूरा का पूरा ब्यूटी और पर्सनल केयर इंडस्ट्री का ही है। क्यों है? क्योंकि आज के समय में अच्छा दिखना, प्रेजेंटेबल दिखना एक चॉइस नहीं है, बल्कि ये एक मैं कहूँगी कंपलसरी हो गया है सबके लिए कि उनको प्रेजेंटेबल दिखना है। आप अपने आसपास भी निगाह डालेंगे तो हर इंसान को अच्छा दिखने की एक बहुत चाह गई है। अच्छा दिखने से मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा मेकअप करके घूमे या कुछ भी, बट एक प्रेजेंटेबल पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और स्पेशली हम जिस बिजनेस में हैं उस बिजनेस में, क्योंकि अगर आपका बाहरी रूप रंग ही ठीक नहीं होगा तो फिर आपकी तरफ ध्यान देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे सिनेरियो में आप देखते होंगे कि प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए। कंज्यूमर की डिमांड आपके पास बहुत अच्छी तरीके से आती है क्योंकि आप लोग अक्सर फील्ड पर रहते हैं। कंज्यूमर की डिमांड होती है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जिसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो, केमिकल बिल्कुल भी नहीं हो। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में या फील्ड में इतना सारा पोल्यूशन है, इतना प्रदूषण फैल रहा है कि उसकी वजह से हमारी स्किन, हमारे बाल पहले से ही डैमेज है। अब जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं उसमें भी केमिकल होगा तो ये प्रॉब्लम स्किन की, बालों की और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बार हमारी R&D टीम ने प्रॉपर मार्केट का सर्वे किया और उस सर्वे में देखने पे आया कि आजकल कंज्यूमर की डिमांड है कि प्रोडक्ट्स वीगन हो, ऑर्गेनिक हो और केमिकल फ्री हो। केमिकल की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं मार्केट में जो हमारे स्किन को, हेयर को डैमेज करते हैं, जिसमें पैराबेन, सिलिकॉन, सल्फेट ये मेन इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, जो कि अक्सर आपके शैम्पू में, आपके सोप में, आपकी डे क्रीम में, नाइट क्रीम में, मतलब वो प्रोडक्ट जो आप डेली यूज में यूज कर रहे हैं लाइक मॉइस्चराइजर, इन सभी में ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जो कि स्किन को बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो पैराबेन, सिलिकॉन, सल्फेट, पैथलेट ये जो मेन केमिकल्स हैं, इन केमिकल से हमने एक बहुत लंबी दूरी बना करके रखी हुई है अपने प्रोडक्ट्स में। और मार्केट सर्वे को देखते हुए एक बात और हमारे सामने आई कि आज पर्सनल केयर या ब्यूटी केयर का मार्केट जो
$26 बिलियन पे है। आज के 10 साल बाद यही मार्केट $46 बिलियन पे होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम आज भी पर्सनल केयर पर काम करना स्टार्ट करते हैं तो अगले 10 साल के अंदर ये मार्केट का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही स्पीडली बढ़ने वाला है। इसका मतलब कि हमारे पास में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है जिनके ऊपर हम वर्क करके प्रॉपर बिजनेस और टर्नओवर अपना ला सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बार बार कंज्यूमर्स की बात कर रही हूँ। वो कंज्यूमर कौन है, यानी हमारी टीजी मतलब टारगेटेड ऑडियंस हमारी कौन है। तो हमारी टारगेटेड ऑडियंस जनरली सभी हैं, यानी सभी एज ग्रुप के मेन, विमेन, मेल, फीमेल सभी हैं। बट स्पेशली वो लोग हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं या स्टूडेंट्स हैं। मैं उनकी बात क्यों कर रही हूँ आपको, क्योंकि जो प्रोफेशनल लोग रहते हैं, जैसे किसी जॉब में है, बिजनेस में है ऑलरेडी, या जो स्टूडेंट है, अब इस टाइम पर क्या होता है कि हम लोगों के पास में ज्यादा वक्त नहीं होता। यानी अगर कोई ऑलरेडी किसी जॉब या बिजनेस में है तो उनके पास स्किन केयर करने का ज्यादा टाइम नहीं होता है। स्टूडेंट्स हैं जिनके पास थोड़ा पैसों का भी प्रॉब्लम होता है, उतना फंड नहीं होता है कि वो अपने स्किन और बालों पर इन्वेस्ट कर पाए, टाइम नहीं होता है क्योंकि उनकी क्लासेस कंटिन्यू रहे हैं, लेकिन उनका जो ऑब्जेक्टिव है कि हमको प्रेजेंटेबल दिखना है, तो वो प्रेजेंटेबल कैसे दिखेंगे उसके लिए ही हब्स एंड मोर की कैटेगरी हम यहाँ लेकर के आते हैं। यानी कि आज के कंज्यूमर को चाहिए हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट बट अफोर्डेबल प्राइस में, यानी पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में उन सभी को वो प्रोडक्ट्स चाहिए रहते हैं जो कि फाइनली नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिले होते हैं। अब थोड़ा इनके बिहेवियर के ऊपर हम नजर डालते हैं। कंज्यूमर का आजकल बिहेवियर किस तरीके का हो रहा है। देखिए, ये सारी बातें आप लोगों के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप मार्केट को रीड नहीं करेंगे तब तक आपके लिए डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट करना वो थोड़ा मुश्किल है। तो थोड़ा सा मार्केट को गौर करना बहुत जरूरी है, और स्पेशली कंज्यूमर्स के ऊपर। आजकल कंज्यूमर का जो बिहेवियर है ना वो चेंज हो गया है। पहले के समय में आपने देखा होगा कि लोग ब्रांड प्रेफर करते थे, बल्कि अभी कुछ समय पहले तक भी लोग ब्रांड प्रेफर करते थे। जो भी टीवी में ऐड आ रहा है या जो भी उनको बैनर दिखाई दे रहे हैं बाहर मार्केट में, वो ब्रांड जा करके वो शॉप पर बोलते थे और वही ब्रांड लेके आते थे। बट आज का कंज्यूमर का नेचर, बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है। अब आज समय में क्या हुआ है, ज्यादातर 90% लोग जो हैं वो टेक्नो सेवी हो गए। टेक्नो सेवी मतलब वो थोड़ा सा टेक्निकल हो गए हैं। हर किसी के पास एंड्रॉइड है, हर किसी के पास स्मार्टफोन है, आईफोन्स हैं। अब उसमें क्या करते हैं, वो गूगल में जाते हैं, इंग्रेडिएंट डालते हैं। अब बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं जिसकी जानकारी अभी तक हमें नहीं है, और उसी जानकारी को ही मैं बढ़ाना चाह रही हूँ यहाँ पर। बहुत सारे इंग्रेडिएंट जैसे AHA, BHA यानी कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, उसके अलावा रेटिनॉल हो गया, नियासिनेमाइड हो गया या एक्वापोरिन हो गया, ये ग्लूटाथियोन ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको नाइट केयर करनी है अपनी स्किन की, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके नाइट केयर क्रीम में रेटिनॉल होना चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट में रेटिनॉल है तो नाइट केयर आपकी बहुत अच्छी होगी स्किन की। अगर आप डे क्रीम की बात कर रहे हैं तो AHA, BHA, ग्लूटाथियोन ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपको यंग दिखना है आपकी स्किन को, तो आपकी स्किन में कोलेजन बूस्टर होना चाहिए, यानी आपकी स्किन में कोलेजन की मात्रा जो है वो ज्यादा होना चाहिए। अब ये नाम जो है सुनने में बहुत टेक्निकल लगते हैं, हमको लगता है कि इतना सीखने की हमें जरूरत नहीं है, बट नहीं, हमें इतना ही सीखने की जरूरत है, क्योंकि यही वो इंग्रेडिएंट हैं जो सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च किए जाते हैं, और जिस भी ब्रांड में, जिस प्रोडक्ट में वो इंग्रेडिएंट होते हैं, उनके पास वो पूरा का पूरा लिस्ट उन प्रोडक्ट्स का आ जाता है। तो इस बार नेटसर्व भी इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है, ताकि जब भी कोई कंज्यूमर इंग्रेडिएंट का नाम डालेगा गूगल में, तो नीचे लिस्ट में हमारे प्रोडक्ट भी उसको ऑटोमेटिकली शो होने वाले हैं। और इसका दूसरा मतलब ये है कि हमें भी उन इंग्रेडिएंट की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसा कि मैंने आपको रिवैम्प की बात किया है, अभी मैंने आपको बोला कि रिवैम्प में हमने क्वालिटी पर काम किया है, प्राइस पर काम किया है, और इसके साथ साथ हमने पैकेजिंग पर भी बहुत इम्पोर्टेंट काम किया है, क्योंकि हमें बहुत सारे फीडबैक मिले थे पैकेजिंग को लेकर के। इसीलिए हमने स्पेशली इस बार जापानीज टेक्नोलॉजी को अपनाया अपने पैकेजिंग के लिए, ताकि
ये जो लीक हो जाते हैं प्रोडक्ट या डैमेज हो जाते हैं, वो सारा का सारा प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाए। इसलिए इस बार हमने अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग जापानीज टेक्नोलॉजी के तहत की है, और सिर्फ पैकेजिंग की है, बाकी जो भी हमारे इंग्रेडिएंट हैं वो नेचुरली हैं, उसको हमने किसी भी प्रकार के केमिकल के साथ नहीं मिलाया हुआ है। तो इससे हमने इंश्योर किया है कि हमारे प्रोडक्ट जो है स्टेबल रहे, कंपैटिबल रहे बाकी ब्रांड्स के साथ में, और प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस जो है वो कंज्यूमर को अच्छी तरीके से हो जाए।